खींचेगा वरना इबादत को मैं शूट कर दूंगी। मेरी मम्मी को मारने से पहले मुझसे गुजरना होगा। चलो ये गोली दूर हुई शुभान और इबादत की नाराजगी। शुभान ने अपने सिंगिंग वाले अंदाज में छेड़े अपने दिल के तार। ये देख इबादत हुई भावुक। शुभान ने इबादत का हाथ थामकर अपने ही स्टाइल में प्रपोज किया। ये देखकर इबादत भावुक हो गई और शुभान से लिपट कर जमकर रो पड़ी। इसके बाद दिखा शुभान और इबादत का इश्क वाला डांस। जी हाँ, सीरियल रब से है दुआ में आया एक इमोशनल मोड़, जहां शुभान गिटार लेकर सुरों के जरिए अपने दिल की बात कहता है। जब सुर काम नहीं आते तो शुभान खुद इबादत के पास जाकर उनके सामने झुककर प्रपोज करता है। इबादत पहले कुछ नहीं कहती, लेकिन जैसे ही शुभान मुड़ता है, इबादत आई लव यू शुभान कह देती है। इसके बाद दोनों का इमोशनल मोमेंट और इश्क का जादू देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ कहानी में आया ट्विस्ट जब वहां जेल से छूटकर पहुंचती है मन्नत, जिसे देखकर घर वाले हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या चल रहा है? तुम सिर्फ मेरे हो समझे तो? मन्नत इबादत और शुभान के रिश्ते के बीच खलल डालने की बात करती है और गुस्से में इबादत पर गन तान देती है। और अगर मैं इस इबादत को रास्ते से हटा दूं तो पीछे हटो, आगे मत आना, तुम भी पीछे हटके, हमें आगे आने की कोशिश तो कीजिएगा वरना इबादत को मैं शूट कर दूंगी। पीछे हटो मैं शूट कर दूंगी। पीछे हटो। बहुत हो गई इबादत की साजिशें और इबादत की साइको तरफ से। वही ठीक इसी वक्त गजल भी वहां पहुंचती है और मन्नत को ऐसा करने से रोकती है। मन्नत जब गजल से पूछती है तुम कौन हो, तो गजल खुलासा करती है कि वह इबादत की असली माँ है। हो कौन तुम? कौन हो? ये सुन मन्नत का गुस्सा गजल पर फूट पड़ता है। गजल सबके सामने अपने सारे गुनाहों को उजागर करती है, लेकिन तभी शुभान चुपके से गजल के कबूलनामे का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और वो गजल को बताता है कि अब वो जेल जाएगी। वहीं इबादत भी गजल के सारे षड्यंत्रों का पर्दाफाश करती है। तो आप हैं गजल में इबादत की असली माँ, और आप दोनों ने मिलकर मुझे इस केस में फंसाया है ना? तो पहले मुझे आपकी चाची इबादत नहीं है बहन, मैंने जवाब देकर उससे कहा कि वो गलत है, मुझे बेचने की साजिश की और इबादत को गुमराह किया ताकि तुमसे नफरत करे और फिर इस पूरे खानदान को बर्बाद करे। वैसे मैंने तो सुना था अभी कि कुछ शेर टाइप की थी, तो जब बातों में मैं तो किधर बन गई? वो तो अपना सारा प्लान ऐसे ही कबूल कर दिया। अब आप जेल जाएं, क्योंकि आपको वही कहानी में आता है ट्विस्ट जब इबादत गजल को बताती है कि उन्होंने मन्नत को जेल से छुड़वाया ताकि गजल का पर्दाफाश हो सके। इसके बाद माँ बेटी का भावुक ड्रामा देखने को मिलता है। और फिर उन बच्चों को पुलिस स्टेशन लेकर गई और उन बच्चों ने आपके कशफ के खिलाफ गवाही दी। आप सोच रही होगी ना,
आप हमारी नाक के नीचे जो गुल खिला रही थी उसके बारे में मुझे कैसे पता चला? हम सब समझते हैं वेल अब गजल हार मानने से इनकार कर देती है और मन्नत के हाथ से बंदूक छीनकर दुआ पर तान देती है। वहीं ये देख इबादत बीच में आती है, जिसके बाद गुस्से में गजल गोली चला देती है, लेकिन इबादत को बचाने के लिए मन्नत बीच में आ जाती है और गोली मन्नत को लग जाती है और घर में अफरा तफरी मच जाती है। मेरी मम्मी को मारने से पहले मुझसे गुजरना होगा। चलो ये गोली मत चलाना। इसके बाद गजल और कशिश वहां से भाग जाती है और शुभान घर वालों के साथ मन्नत को अस्पताल ले जाने की बात करता है। मतलब बहुत ही प्यारी जर्नी हमारी रही है। 9-10 मंथ्स हो गए हमें, और ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ रहेगा, क्योंकि यहाँ जो मुझे आके फील हुआ है वो शायद पहले कभी नहीं हुआ है। और मन्नत का एंड नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे शो के अकॉर्डिंग मन्नत ने अपने आप को बदल दिया है इस सीन से, और मन्नत कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद आपको हंसी खुशी अपने परिवार के साथ दिखाई देगी। तो होपफुली मन्नत और बाकी सब लोग खुशी खुशी आगे की ज़िंदगी जिए। और जहाँ तक रही शो की बात, तो आज हम क्लाइमैक्स सीन शूट कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। हालांकि हम 1-2 दिन और शूट करने वाले हैं अभी, लेकिन ये वो दिन है जहाँ सब लोग साथ में हैं, तो हम लोग उसको चेरिश करना चाहते हैं। एक्चुअली इंसान बहुत सारी परिस्थितियों के बारे में पहले से सोच नहीं पाता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती, कुछ ऐसे आई थिंक मोमेंट्स होते हैं जब इंसान वो करता है जो शायद वो कभी ना करे, करेक्ट, आउट ऑफ कैरेक्टर जाके। बट इस वक्त उसका आई थिंक एक तो ये है कि खुद की औलाद ने उससे कह दिया कि मेरी रगों से आपके खून का हर कतरा मैं निकाल दूँ। तो आई थिंक ये किसी भी माँ के लिए ये मौत से बदतर चीज़ है, चाहे वो कैसी भी माँ क्यों ना हो। और उस इंसान, आपकी औलाद उस इंसान को माँ कह रहा है जो जिसने आपका सब कुछ ले लिया, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गजल, राइट? तो वो किस तरह का दर्द होगा, और उस दर्द में ऑब्जेक्टिविटी नहीं बचती। फिर वहाँ पे सिर्फ तूफान आता है, सैलाब होता है, कुछ समझ में नहीं आता।